most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and well to defend. किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बयानबाजी से खौफज़दा नहीं होंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत तस्वर ख़त्म कर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का दिफाई नज़रिया क्रेडिबल डिटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है। भारत ने दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। मार्का-ए-हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। पेशा वराना कार्रवाई करके राफेल तैयारे गिराए। दुश्मन की मुतादिद बेसीज और S-400 सिस्टम को निशाना बनाया। अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। आने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी खत्ते और इससे बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी। Sponsored terrorism is a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. हमारा दुश्मन फितना हिंद और ख्वारिज को हाइड गन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मार्का-ए-हक में नाकामी पर भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी करवा रहा है। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले गुमराहकुन दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल का अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। भारतीय प्रॉक्सीज हमले करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करती हैं। तालिबान रजीम उन प्रॉक्सीज को लगाम डाले जिनकी वहाँ पनागाहें हैं। अफगान लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। रिवायती मैदान की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। कौम के ताउन से इस लानत को भी शिकस्त देंगे। दुनिया के तनाज़ात का शिकार इलाकों में अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल का कहना है कि सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशों और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि इससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। तवक्को है कि जंगबंदी जारी रहेगी। गज़ा में इमदाद और तामीर नौ का अमल भी चलता रहेगा। फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीन पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और जबर का भी खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद में इनके साथ खड़े हैं। towards peace and stability in the region and beyond. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal. एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा बामी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहदा मशरक़ वस्ती और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए एजाज़ है कि हरमैन शरीफ़ैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सके।
आलमी ताकतों के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पर फख्र है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। अमन, सलामती और तरक्की के लिए आलमी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की नौजवानों को डिस इन्फॉर्मेशन से बचने की तरगीब। कहा कि आज के दौर में तसव्वुरात हकीकत से ज़्यादा वजन रखते हैं। आधे सच हकाइक से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलते हैं। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर के ज़राए का शिकार ना बने। फतह बयानबाजी से नहीं बल्कि तरबियत, किरदार, मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए साबित कदम रहने से हासिल होती है। पाकिस्तान की सलाहियत और बढ़ते हुए मकाम को मद्देनज़र रखते हुए चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करना होगा। सिफारती, इक़्तिसादी और अस्करी कामयाबियाँ पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक ले जाएंगी। हमारा सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ, दुश्मन आज भी बेचैन है, लेकिन हमारी अज़्म व हिम्मत भी वैसे ही मजबूत और पुख्ता। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द दोहा पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ करेंगे। सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बात होगी। पाकिस्तान का मकसद कशीदगी नहीं, अमन इस्तेहकाम है। अफगान तालिबान से आलमी वादों की पासदारी का मुतालबा किया गया। अफगान तालिबान पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई पर जोर दिया। कलअदम TTP, BLA और दीगर के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने कतर की सालिसी की कोशिशों को सराहा। उम्मीद है मुज़ाकरात ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुआवन साबित होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंद करवाना मेरे लिए आसान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई। कोई दूसरा अमरीकी सदर एक भी जंग नहीं रुकवा सका। कोई हमारे खिलाफ जारियत करेगा तो उसका उधार नहीं रखेंगे। अब शायद स्कोर 6-0 से ज़्यादा भी हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का पहले की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले मार्का हक में भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की। सेनेटर राना सनाउल्लाह की भारत को वार्निंग। कहते हैं मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियां दुनिया ने देख ली। पाकिस्तान के खिलाफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। हमें इंतहाई अफसोस है, अफगानिस्तान से तकलीफ मिलती रही। एक तरफ वो हमारे लोगों को शहीद करे और दूसरी तरफ हम मुज़ाकरात करें। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज से मुतल्लिक बोले, जब भी इन्होंने एहतजाज किया तशद्दुद और हलाकतें हुई। नून लीग की सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की पॉलिसी नहीं। धरनों और एहतजाज की सियासत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 152वीं PM में लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज के सीनियर अफसरान, गैर मुल्की सिफारतकारों और अहम शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया और नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। फील्ड मार्शल ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म एवार्ड से नवाजा। एजाज़ी शमशीर का एजाज़ सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ के नाम रहा। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर जुहेर हुसैन को दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल फ्रेंडली कंट्री कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर टेकराज को मिला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन जेंटलमैन कैडेट सैयद हाशिर हसन ने हासिल किया। लेडी कोर्स की जन्नत और हादिया फयाज को भी एजाज़ात से नवाजा गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की मुलाकात। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। क़यादत की सतह पर हालिया बातचीत को सराहा। रोमानिया के लिए नामजद सफ़ीर महमूद निज़ामी की भी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। इसहाक़ डार ने बतौर DG साउथ एशिया वज़ारत ख़ारजा महमूद निज़ामी की खदमात को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी मालियाती रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। आलमी बैंक के सदर राजे बंगा से मुलाकात। सैलाब बहाली पर बातचीत। ज़रई शोबे की बेहतरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इतफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया।
तवानाई और गैस सेक्टर में जामे इस्लाहात पर बातचीत, फिच रेटिंग एजेंसी के हुकाम से मुलाकात, क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने पर शुक्रिया अदा किया। टैक्स निज़ाम, तवानाई, निशकारी, IMF मुआहदे पर तबादला ख्याल, पीटरसन इंस्टीट्यूट के गोल मेज़ इजलास में शिरकत, मुआशी चैलेंजेस के मौजू पर खिताब किया। बरतानवी वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात, शारजा इस्लामिक बैंक और अजमान बैंक के हुकाम से भी मुलाकात, पांडा बॉन्ड, मुआशी तरक्की, इस्लाहात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा, आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक भी गौर, शिकायत पर आइनी और कानूनी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। मुमकिन सिफारिशात आइंदा इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रोड और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दरियाए रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। मरीम नवाज ने मुस्तकबिल के मनसूबों से मुतालिक समाही रिपोर्ट तलब कर ली। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ IT सिटी में एम्परल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में संगे बुनियाद रखा जाएगा। 300 बिस्तरों का जदीद अस्पताल भी बनाने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल हाउस में होने वाले इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, पाक अफगान कशीदगी, गजा मुआहदे पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वर्किंग रिलेशनशिप और इस पर जारी मुज़ाकरात पर बात होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मामला समेत दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। CEC इजलास में मुल्क की सियासत से मुतल्लिक अहम फैसले होंगे।